वेलकम तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और आज मैं आपको बताऊंगा पार्ट 7 गरीब और अमीर की जो सीरीज है हमारी, उसमें हम लोग यहाँ पे आज बात कर रहे हैं पार्ट 7 की। ये पार्ट 7 है क्या? देखिए, गरीब लोग और अमीर लोग, देखिए हम लोग यहाँ पर किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि सारे देश के लोग अगर अमीर बन जाएंगे तो अच्छा होगा। तो यहाँ से आज हम लोग सब पार्ट 7 को देखेंगे। देखिए, पार्ट 7 में आपको एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप देखो कि हर आदमी के पास में सब चीज होती है, लेकिन वो यहाँ पर जो चीजें ना समझने की कोशिश नहीं करता है। देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे शिक्षा की। देखिए, शिक्षा, अभी आपको पता होगा कि हमारे देश में या हमारे आसपास जहाँ भी आप रहते हो, वहाँ पर कुछ ऐसे अनपढ़ लोग भी हैं जिनको कुछ नहीं आता, यानी कि जिन्होंने स्कूली शिक्षा नहीं ली, कॉलेज की शिक्षा नहीं ली, प्रोफेशनल शिक्षा नहीं ली, फिर भी वो अमीर है। क्यों? क्योंकि उनने जो मेन शिक्षा ली थी वो मेन थी, अपनी जो शिक्षा होती है मेन शिक्षा, वो है वित्तीय शिक्षा। कौन सी? वित्तीय, यानी कि आर्थिक शिक्षा। वित्तीय शिक्षा आप समझते हो, आर्थिक शिक्षा, जिसमें कि हम लोग ये सोचते हैं कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए या पैसा कैसे बनाया जाए। अभी आप देखोगे यहाँ पर स्कूली शिक्षा होती है, जिसमें हम लोग किताबें पढ़ना, लिखना, जोड़ना, घटाना सीखते हैं। ये एक बेसिक शिक्षा होती है। उसके बाद में मतलब कॉलेज तक होती है। यहाँ पर कॉलेज में भी हम लोग थोड़ा बहुत यही करते हैं। उसके बाद में एक आती है प्रोफेशनल शिक्षा। प्रोफेशनल शिक्षा यानी कि जैसे आपको इंजीनियर बनना है, या फिर आपको डॉक्टर बनना है, या फिर आपको कोई एयर होस्टेज बनना है, ये इस तरह की जो शिक्षा होती है वो होती है प्रोफेशनल शिक्षा। यानी कि आप कोई डॉक्टर बनना चाह रहे, इंजीनियर बनना चाह रहे, या एयर होस्टेज, या जो भी मतलब करना चाह रहे हैं आप, तो ये सारी प्रोफेशनल शिक्षा होती है। तो ये दोनों ही शिक्षा आपको कभी इतना अमीर नहीं बना पाएगी जितना कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हो सकते हो। जैसे टाटा, अंबानी, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसके लिए ना सबसे पहले जो आपको जरूरत होती है वित्तीय शिक्षा की। ये बेसिक शिक्षा लेना जरूरी है, मैं ये नहीं बोलता कि ये गलत है, ये बहुत जरूरी है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस तरह से हम छोटे से बड़े होते हैं वो भी हमारे ये काम की चीज है। लेकिन वित्तीय शिक्षा ना, आप देखोगे कि अगर किसी का बेटा पॉलिटिक्स में है तो उसका बाप पॉलिटिक्स में, तो वो भी पॉलिटिक्स में है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर कोई हीरो है, कोई नेता अभिनेता, तो वो दोनों ही, उसके बेटे भी, उसके खानदान पूरा नेता अभिनेता में चला जाएगा। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर में ही चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? अगर यहाँ पर कोई साहूकार है, या फिर हम लोग बात करें कोई बैंकर है, या फिर कोई बिजनेसमैन है, तो यहाँ पर ज्यादातर आते हैं लोग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। कौन? बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। इस शिक्षा में कौन आते हैं? ज्यादातर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका बेटा भी बिजनेसमैन ही रहेगा, जैसे अंबानी जी, अडानी जी, या फिर और भी अगर हम किसी बिजनेसमैन की बात करें तो वो बिजनेसमैन ही रहेगा। इन्वेस्टर है तो उसका बेटा इन्वेस्टर रहेगा। क्यों? जबकि वो लोग ये चीजें भी सीखे, लेकिन फिर भी वो जो है बिजनेसमैन ही है। क्यों है? उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, यहाँ पर इनको वित्तीय शिक्षा मिल गई। वित्तीय शिक्षा का मतलब आता है कि इनको ये चीज समझ में आ गई, खानदानी, इनको जो खानदानी असर रहता है, मतलब माँ बाप का जो प्रोफेशन है उसी प्रोफेशन को अपना लेना, मतलब बिजनेस। इनको बचपन से ही बिजनेस कैसे करते हैं, पापा बिजनेस कैसे करते थे, पापा कैसे दुकान चलाते थे, पापा ने कैसे एक कंपनी से 2 कंपनी बनाई, पापा ने कैसे एक घर से 2 घर बनाए, ये सारा इनको समझ में आ जाता था। इसकी वजह से ये लोग क्या हो गए, ये बड़े हो गए, पैसे वाले हो गए। अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो गरीब आदमी है और मिडिल क्लास का जो आदमी है, उसका एक ही फोकस होता है कि भाई अपने बच्चों को स्कूल भेजो। स्कूल भेज कर क्या करना है? उसको स्कूली शिक्षा देना है, फिर उसको प्रोफेशनल शिक्षा देना है। तो या तो कोई डॉक्टर बनाएगा, कोई इंजीनियर बनाएगा, या फिर कोई एरोप्लेन उड़ाने के लिए, ट्रेन चलाने के लिए। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो करने के लिए ये लोग, ताकि ये खा के कमा ले, अपनी जिंदगी को अच्छे से चला पाए। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होता है। मतलब इसमें क्या है, आप अपनी जिंदगी को ज्यादा मजे नहीं ले पाते हो। अगर एक डॉक्टर आप बन गए तो आपको ये 100% हो गया कि आपको सुबह जाकर 9 बजे जाओगे, आप 10 बजे जाओगे, आप 11 बजे से शाम को आपको 7 बजे तक, या मतलब 2 घंटे 4 घंटे, मतलब रोज डेली जाना है। ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन 20 दिन एकदम गायब हो गए,
फिर 15 दिन काम किया फिर गायब हो गया, ऐसा नहीं है। आप इंजीनियर बन गए तो भी आपको काम करना ही है, रेगुलर जाना है। मतलब आपने कोई दुकान डाल दी कोई, तो अभी आपको रेगुलर जाना है। लेकिन दुकान पे क्या हो सकता है कि आप किसी को छोड़ सकते हो, लेकिन एक डॉक्टर हो और एक इंजीनियर हो तो आप किसी को छोड़ नहीं सकते, आपको खुद को जाकर देखना पड़ता है। ये सारी सारी चीजें होती है। तो ये बिजनेसमैन क्या करता है, देखिए बिजनेसमैन सिर्फ दुकान डालता है और यहाँ पर ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं इनको यहाँ पर काम लगा देता है। समझ में आ रहा है? चार्टेड अकाउंटेंट, ये वो जो भी है, आईटी, सब यहाँ पर वो लाके लगा देता है। या फिर अगर उसने छोटा सा दुकान डाला है, मान लो कि बड़ा दुकान नहीं डाला है, उसने छोटा ही दुकान डाला है, तो वहाँ पर जो छोटा मोटा जिसको जोड़ घटाव आता है वो उसको यहाँ पर लगा देता है। तो ये बिजनेसमैन वो होते हैं। इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टर कौन होते हैं, जिनको दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं शिक्षा की, बात करें हम लोग, हमारा मेन पॉइंट शिक्षा है। तो देखिए हम स्कूल शिक्षा, ये सारी शिक्षा लेते हैं, हम अपने परिवार में भी शिक्षा ये देते हैं, लेकिन हमारे साथ में जो मेन चीज हो रही है कि वित्तीय शिक्षा। वित्तीय शिक्षा क्या होती है एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। वित्तीय शिक्षा के पीछे का जो कारण है, वित्तीय शिक्षा होती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वित्तीय शिक्षा ये होती है कि यहाँ पर आपको क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास में 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए है। अब इस 1 करोड़ से आपको कम से कम 1.5 करोड़ बनाना है। तो ये 1.5 करोड़ कैसे बनाया जाए, यही तो एक वित्तीय शिक्षा है। इसी से हम लोग यहाँ से बिजनेस, जो भी अपना बिजनेस प्लान होता है उस बिजनेस प्लान को हम यहाँ पर करते हैं। और इसके फिर 3 करोड़, इसको वित्तीय शिक्षा बोलते हैं हम लोग। बाकी क्या होता है कि एक ऐसी शिक्षा जिससे सिर्फ हम लोगों को ये बोला जाता है कि भाई आपकी सैलरी 50,000 है या आपकी सैलरी 1 लाख है, ये हम आपको एक हर बार देंगे और ये आप 50,000 को क्या करोगे, खर्च करोगे। फिर अगर आपके ये भी है तो अभी आप खर्च करोगे, और इसमें से हो सकता है 20,000 आप सेव कर लो, 20,000 बचा लो। तो 20,000 बचाना ये प्रोफेशनल लोग करते हैं कि 20,000 बचा लो, कहीं सेविंग में डाल दो, एफडी में डाल दो, या फिर कोई म्यूचुअल फंड ले लो, स्टॉक में निवेश कर दो। लेकिन ये इस जो बिजनेसमैन होता है, रियल वित्तीय शिक्षा जिसको पता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पर वो एक ही काम करता है कि भाई ये पैसा को डबल बनाना है, कैसे बनाना है, यही उसके दिमाग में चलता रहता है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर वेदांता के चेयरमैन की, आपको पता होगा अनिल अग्रवाल। तो इनकी कहानी क्या थी, इन्होंने एक छोटा सा कबाड़ी का बिजनेस शुरू किया। एक कबाड़ी का बिजनेस शुरू करते करते इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने एल्यूमिनियम, जिंक, दुनिया की सारी चीजें चालू कर दी धीरे धीरे, एक छोटी सी दुकान से। अब इनको क्या हो गया, क्या बीच में इनको पैसे की जरूरत पड़ने लगी, तो इन्होंने क्या किया, लोन लेना चालू किया। कि लोन, तो इनको लोन नहीं दे रहे थे बैंक वाले, तो लोन इन्होंने कैसे भी करके पैसा कहीं से भी, मतलब थोड़ा ज्यादा ब्याज पे लिया, लेकिन कैसे करके इन्होंने लेके इस चीज को शुरू किया, और शुरू करके आज वो इतना पैसा, करोड़ों अरबों का बिजनेस है आज उनके पास में। ऐसे ही अगर हम बहुत सारे, अगर हम लोग यहाँ पर और छोटा सा एक और चीज देखें, तो यहाँ पर एक और बीच में मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या करते हैं। अभी मान लो कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, क्रेडिट स्कोर मतलब आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी समझ रहे हो, प्रॉपर्टी मतलब जैसे आपको गिरवी रख के आप पैसा उधार ले सकते हो, प्रॉपर्टी मतलब समझते हो, जिसको हम गिरवी रख के उधार ले सकते हैं। तो ये कंपनी वाले लोग क्या करते हैं, जिनके पास में एक बिजनेस हो गया, वो क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं, और जब उनको कोई मौका मिलता है तो उस प्रॉपर्टी से कुछ पैसा बैंकों से, जैसे मान लो कि 100 करोड़ ले लिए इन्होंने, अब इन्होंने 100 करोड़ ले लिया, किसी कंपनी का आईपीओ आ गया, तो ये क्या करेगा, उस 100 करोड़ को उस कंपनी के आईपीओ में डाल देगा। तो या तो वो आईपीओ इनको क्या करेगा, 10-20 करोड़ का घाटा दे देगा, या फिर वो आईपीओ इनको डबल कर देगा, या फिर वो आईपीओ इनको कम से कम 1.5 कर देगा। तो वो आईपीओ, या आईपीओ क्या होता है मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। आईपीओ मतलब क्या होता है, एक तरह से किसी ऐसे बिजनेस में पैसा डाल देना है कि वो एकदम जैसे ही मार्केट में आए तो उसका पैसा डबल हो जाए। आईपीओ के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो आईपीओ के बारे में मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन जैसे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है मार्केट में, तो उनका पहले से एक प्लान रहता है कि हम इस प्राइस पर अपने शेयर बेच रहे हैं, अगर वो ज़्यादा बढ़ के खुल गया तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा
या फिर आप ये छोड़ दीजिए कि ये आईपीओ मान लीजिए कि यहाँ से समझिए कि आप यहाँ पर एक मंडी में है, मंडी समझते हो ना। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, प्याज के टाइम में यहाँ पर प्याज यानी ओनियन के टाइम में, आपने सीजन के टाइम में 100 करोड़ के प्याज खरीद लिए। 100 करोड़ के प्याज खरीद लिए, आप इनको स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद में जब आपने देखा कि इस प्याज को आपने 10 रुपए केजी के हिसाब से लिया था और अभी 15 रुपए केजी हो गया, तो यहाँ से आपने क्या किया, इसको सेल कर दिया। तो यहाँ से आपको कितना प्रॉफिट हो चुका है, 5 रुपए का। तो अगर 100 करोड़ का आपने खरीदा है तो वहां से आपको 50 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। 50 करोड़ का प्रॉफिट में से आपका जो भी खर्चा है, 20 करोड़ खर्चा हो गया होगा आपको ये सब करने में, 30 करोड़ खर्चा हो गया, तो सीधा आपका 20 करोड़ बेनिफिट हो गया। अब एक आम आदमी की अगर हम बात करें, वो वित्तीय शिक्षा नहीं जानता है, तो वित्तीय शिक्षा में 20 करोड़ उसने कितने दिन में कमा लिए, सिर्फ 3 महीने लगे होंगे उसको, पूरा प्रोसेस में 3 महीने। अब एक आदमी को 20 करोड़ कमाने के लिए आप बताइए कितना टाइम लगेगा। 20 करोड़ कमाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर अगर उसको देखा जाए तो वो अगर हर महीने 50,000 भी बचाता है तो एक साल में 6 लाख बचाता है। 6 लाख तो 10 साल में उसको कितना, करीबन 6 करोड़ हो सकता है। सॉरी 6 करोड़ मतलब 6 लाख बचाता है तो हाँ 6 करोड़ के आसपास उसका 10 साल में हो सकता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा हिसाब लगा लेते हैं। मान लो एक साल में वो कितना बचाता है, 6 लाख तो 10 साल में उसको कितना मिलेगा, यहाँ पे 60 लाख। तो यहाँ पर उसको कितना साल और चाहिए, यानी कि और 60 लाख से उसको आगे बढ़ाने के लिए, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, मेरे को भी नहीं आ रहा, लेकिन आप थोड़ा सा इसके कैलकुलेट करिए। तो ये होती वित्तीय शिक्षा। इस तरह से वित्तीय शिक्षा करके आप ना अपने आप को जीवन में बहुत पैसा बना सकते हो। यही बिजनेस माइंड होता है, इसी को बिजनेस माइंड बोलते हैं। और यही, या फिर दूसरा होता है कि छोटा सा बिजनेस शुरू करें आप, और छोटे से बिजनेस को, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि एक पौधा लगाइए, एक छोटा सा पेड़ लगाइए। ये पेड़ को धीरे धीरे इसको पानी देते देते इसको बड़ा कीजिए। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पैसा आने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे बिजनेस है छोटे छोटे, जैसे कि अभी ओयो होटल आया था, उसके बाद फ्लिपकार्ट भी ऐसे ही धीरे धीरे अमेजन की कॉपी करके आया, ओला है, ये सब चीज़ें कॉपी करके ही आ रहे हैं ना। कैसे आ रहे हैं, तो ये बिजनेस इसी तरह से बनते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर ये सारी वित्तीय शिक्षा के बारे में बात कर रहा था मैं। तो वित्तीय शिक्षा वो होती है जो को आपको एकदम ऊपर उठा देती है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्क वाला होता है, इस रिस्क को झेलने वाला भी चाहिए होता है। तो ये वित्तीय शिक्षा वो होती है। और ये जो हमारी बेसिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा और प्रोफेशनल शिक्षा सिर्फ हमको काम करने के लिए मजबूर करती है। इससे ज़्यादा हम लोग अपनी पेट ही भर सकते हैं, अपनी थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप छोटा सा ही बिजनेस शुरू करें तो एक अच्छा सा बिजनेस बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको पूरा पैसा ही चाहिए, आप धीरे धीरे उसको